आदाब। मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस वर्कशॉप पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं एप्सा किस तरीके से आप सभी के घरों में, आप सभी की खेती में किस तरीके से एप्सा इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे कितने सारे आप अपने बेनिफिट्स अपनी फसल के लिए भी कर सकते हैं और अपनी पॉकेट के लिए भी कर सकते हैं। आज इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। तो आज इस प्रोग्राम में मैं चाहूंगा कि आप अपने सभी पार्टिसिपेंट्स, फ्रेंड्स, दोस्तों को, आसपास के लोगों को, जो आप जिनको जानते हैं, जिन्हें आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड हैं, उन्हें आप मैसेज करके इस प्रोग्राम में इनवाइट कर लीजिए। और यहाँ पर इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा मेरे दोनों टीम मेंबर्स को, जिनका नाम है सत्यज्योति पांडे एंड साहिल वशिष्ठ, जो कि एक सर्टिफाइड एप्सा ट्रेनर्स हैं और साथ ही साथ काफ़ी सालों से एमवे के साथ एसोसिएटेड हैं। और यहाँ पर सत्या हमारे साथ बात करेंगे कि किस तरीके से एप्सा इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्सा के कैसे बेनिफिट्स हैं, और साहिल लाइव डेमो के साथ आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो सत्या, वेरी वार्म वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि आज हम इस लाइव सेशन में बात करेंगे एप्साइटी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके खेती के स्वास्थ्य को लेकर के। आज के समय में जो हम आवश्यकता से अधिक कीटनाशक हों या रासायनिक उर्वरक हों, उनका अगर इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उनसे आ, हमें किस तरीके से एप्सा 80 को इस्तेमाल करके हम उसकी आवश्यकता को बहुत हद तक हम घटा सकते हैं। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश भी हम करेंगे कि एप्सा 80 को बनाने की आवश्यकता मतलब क्यों पड़ी। देखिए, जो किसान भाई हैं वो बेसिकली वो गांव से ही आते हैं, क्योंकि खेती 99% खेती तो गांव में ही होती है। तो का गांव का जो इन्वायरमेंट होता है वो पहले इस तरीके से नहीं था कि हम आवश्यकता से अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, या पहले नहीं कर रहे थे, लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी आवश्यकता उनको पड़ना मतलब शुरू हो गया। और आज के समय में इतना इस्तेमाल हो रहा है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में ऑल ओवर इंडिया का लगभग 70% पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, केवल अपने 8-10 स्टेट में ही, जो कि नॉर्थ इंडिया में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज के 40 साल के पीछे जाएं, और 40 साल के पीछे जाने पे हमें क्या मिलेगा कि हमारे यहाँ इतनी अधिक मात्रा में लोग नहीं डाल रहे थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण के तौर पे अगर हम आपसे बात करें कि पहले लोगों को बुखार होता था तो उसका इलाज गांव में ही मिल जाता था। कोई भी जड़ी बूटी हो, जैसे आज हम लोग न्यूट्रलाइट ना तुलसी लेते हैं, अश्वगंधा लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ आसपास में उपलब्ध थी और इनसे हमारी बीमारियों का इलाज होता था। शुरू में क्या हुआ कि एक 50 mg की पैरासीटामोल से हमने स्टार्ट किया, और आज बढ़ते 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 हमें अगर एक बार फीवर हो जाता है, अगर हम केमिस्ट के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो मिनिमम हमें लगभग 1500 mg की टेबलेट खानी पड़ती है। लगभग 1500 mg की हमें वो टेबलेट हमें लेनी पड़ती है। उसके बाद में भी ये गारंटी नहीं होती कि फीवर हमारा मतलब चला ही जाएगा, बुखार हमारा चला ही जाएगा। लेकिन यही चीजें आज हमारे खेती के साथ में हो रहा है, हमारे आपके फसलों के साथ में हो रहा है। पहले हम केमिकल के नाम पे कुछ नहीं डालते थे। अगर हमें कीटनाशक डालना होता था तो हम नीम ऑयल डाल देते थे। आज कीटनाशक इतने अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका उपयोग किया जाता है कि जिससे कि जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी है, जो हमारे मिट्टी की उर्वरा और शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसके कम होने के पीछे का कारण है कि मिट्टी में एक जो मिट्टी का पीएच लेवल होता है, वो बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। यानी मिट्टी जो है वो बंजर होने के पास में धीरे धीरे आती मतलब जा रही है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए, और एक चीज और भी इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज के समय में हम अपनी लागत को बहुत अधिक मात्रा में मतलब बढ़ा रहे हैं। अब वो लागत कई तरीके से हो सकती है, चाहे वो पानी की लागत हो, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स की लागत हो, चाहे वो पेस्टिसाइड की लागत हो। ये इन सारी चीजों में हमारी लागत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आज हम जानेंगे इस लाइव मीटिंग में एप्सा 80 के कि एप्सा 80 आपकी लागत को कैसे बहुत हद तक ये कम कर देता है,
और आपकी पैदावार को बढ़ा देता है। यानी आपकी खेती में जो लगने वाली लागत है वो कम होती है, और साथ ही साथ जो आपकी फसल होती है वो अच्छी फसल होती है, वो स्वस्थ मतलब फसल होती है, और अच्छी और एक गुणवत्ता वाली मतलब फसल होती है। यानी कि जिस खेत में एप्सा 80 को अगर आप इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी और अदर मतलब क्रॉप की क्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पेस्टिसाइड के बारे में, एप्सा एप्सा के बारे में बताने से पहले कि अगर आप देखेंगे तो भारत से सबसे ज्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट होता था, और एक्सपोर्ट इतना होता था कि जितनी भी गल्फ मतलब कंट्रीज थी 70% एक्सपोर्ट इंडिया से होता था, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना। पिछले 2-3 सालों में ये एक्सपोर्ट लगभग 30 to 40% मतलब कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ की बासमती राइस की जब मतलब टेस्टिंग की मतलब की गई लैब में, तो पता चला कि इसमें जो एक मानक होता है कि 7% तक ही पेस्टिसाइड यूज होना चाहिए, वो बढ़ के लगभग 40% हो चुका है। तो ये भी चीजें बहुत बड़ी मायने रखती हैं। अगर हम कॉमर्शियली खेती करते हैं या अगर हम अपने लिए भी अगर हम करते हैं, तो हमें निश्चित तौर से एप्सा 80 को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एप्सा 80 के बारे में कि एप्सा 80 है क्या, किस तरीके से काम करता है, हमारे किसान भाइयों के लिए कितना ज्यादा ये मददगार है, और एप्सा 80 को लगाने के बाद में हम किस तरीके से लाभ हम ले सकते हैं। और साथ ही साथ अभी इस समय में जो भी फसल हमारी चल रही है, चाहे वो हमारी गेहूं की फसल हो या फिर वो सरसों की फसल हो, या और भी जो भी मतलब फसलें हैं, गन्ने की मतलब बुआई अभी 15 फरवरी से अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो इन इन सारी फसलों में हम एप्सा 80 को करंट सीजन में इस सिचुएशन में किस तरीके से इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एप्सा 80 क्या है। एप्सा 80 एमवे इंडिया का एक हाईली कंसंट्रेटेड ऑल पर्पस नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट है। नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट का मतलब है कि ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से बना होता है। जो आयनिक मतलब सर्फेक्टेंट होता है वो जैसे कि उसमें होता है कार्बोक्सिलेटेड, एथोक्सिलेटेड, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात कर लें, तो जो हमारे हमारे घरों में जो डिटर्जेंट बार इस्तेमाल होता है या जो शैम्पू इस्तेमाल की जाती है, वो आयनिक सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। और एप्सा 80 नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो एप्सा 80 नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट है, और एडजुवेंट का मतलब होता है सहायक स्प्रे। यानी कि हमें जब भी एप्सा को इस्तेमाल करना है ना, तो किसी न किसी के साथ में मिला करके ही हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। जो कि एप्सा 80 किसी भी तरह के कीटनाशक, फफूंदीनाशक या फोलियर फर्टिलाइजर्स, अब आज के समय में हम लोग बहुत अधिक मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल हम लोग मतलब कर रहे थे। गवर्नमेंट ने क्या किया कि नैनो यूरिया ले आए। अब वो हमें क्या करना है कि अगर हम यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया को अगर हम स्प्रे के रूप में यूज हम करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोलियर स्प्रे। यानी कि उसको हम हिंदी में अगर बात करें तो उसका नाम है पड़िए और छिड़काव। तो फोलियर स्प्रे के रूप में, यानी कि यूरिया के साथ में भी एप्सा 80 को इस्तेमाल मतलब जब हम करते हैं, तो उनके इफेक्टिवनेस को एप्सा 80 कई गुना बढ़ा देता है, जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसल बेहतर होती है। साथ ही साथ एप्सा 80 कीटनाशक, फफूंदीनाशक या खरपतवार नाशक, फोलियर फर्टिलाइजर्स का पानी का पेनिट्रेशन यानी पानी का फैलाव को बेहतर तरीके से हमारे फसल के ऊपर मतलब करता है, जिससे कि कोई भी अगर बीमारी होती है, कोई भी अगर उसमें इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, तो वो मैक्सिमम मिनिमम स्प्रे में ही पूरी तरीके से वो अपना समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ एप्सा 80 तीन और भी तरीके से काम करता है, जैसे कि एक्टिवेटर के रूप में। हम कोई भी पेस्टिसाइड या कीटनाशक या फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं, वो इनएक्टिव मोड में होता है। उसके लिए हमें अलग से जो है एक्टिवेटर डालना पड़ता है। अगर हम एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अलग से एक्टिवेटर डालने की आवश्यकता ये नहीं होती है। तो एप्सा 80 हमारे केमिकल्स के, हमारे फर्टिलाइजर्स के मॉलिक्यूल्स को, यानी जो उनके कंसंट्रेट होते हैं या फिर जो उनके इंग्रेडिएंट होते हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे कि उनकी वर्क पावर जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही साथ एप्सा 80 वेटिंग एजेंट के भी तौर पे काम करता है। यानी कि एप्सा 80 को अगर हम एक बार अगर इस्तेमाल अगर हम कर लेते हैं, तो
अगर उसके बाद में किसी भी तरीके से, चाहे हम पेस्टिसाइड के रूप में अगर हम इस्तेमाल कर लें या फिर फंगिसाइड के साथ में इस्तेमाल कर लें, तो जब भी हम एप्साइड टी को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में अगर बारिश भी अगर आ जाती है विद इन 30 मिनट, यानी कि एप्साइड टी को इस्तेमाल करने के 30 मिनट के अंदर अगर बारिश भी आ जाती है किसी कारणवश, तो भी वो दवा हमारी पूरी तरीके से काम अपना ये कर जाती है, वो बेकार नहीं होती है, वो वॉश मतलब नहीं होती है। साथ ही साथ एप्साइड स्प्रेडर के भी रूप में काम करता है। हमें अलग से कोई भी स्टिकर एजेंट डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्टिकर एजेंट भी बहुत महंगे होते हैं। आप जो भी हमारे किसान भाई आज इस लाइव मतलब सेशन में हमारे साथ में ये जुड़े हुए हैं, वो खुद ही जानते हैं कि अलग से हमें स्टिकर एजेंट डालने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप एप्साइटी को इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग से कोई भी तरीके से स्टिकर, अलग अलग नाम उसका होता है, स्टिकर भी बोलते हैं लोग उसको, ये चिपको भी बोलते हैं, तो इनको डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एप्साइटी पानी के फैलाव को बेहतर करता है। और पानी के साथ में जो भी हमारा घोल होता है, जब वो हमारे हमारे पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचेगा, तो उस दवा की जो उसका असर होगा वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। हम सभी आप जानते हैं कि चाहे गन्ने का पत्ता हो, चाहे वो गेहूं का मतलब पौधा हो, चाहे वो धान का पौधा हो, अधिकांश पौधे पे कभी भी अगर आप नॉर्मल स्प्रे करेंगे तो उस पे पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी इन पत्तों की जो सतह होती है वो पानी अवरोधक होती है। कितना भी आप उस पर स्प्रे कर दीजिए नहीं रुकेगी, उसके लिए आपको एप्सा 80 एड ऑन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ एप्सा 80 किसी भी तरीके के पाउडर बेस्ड केमिकल का या फर्टिलाइजर्स का, ऑयल बेस्ड केमिकल या फर्टिलाइजर्स का घोल बहुत अच्छे तरीके से ये बना देता है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स में ऐसे पेस्टिसाइड आते हैं जिनको हमें डालने की आवश्यकता होती है, और वो ऑयल के बने होते हैं, यानी कि वो जो है वो तेल के मतलब बने होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि तेल जो है वो कभी भी पानी में नहीं घुल सकता। बहुत सारे ऐसे और खास तौर से इस मौसम में हम जितने भी फफूंदी नाशक का स्प्रे करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो कभी भी पानी में नहीं घुल पाते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं वो इस चीज को जानते होंगे कि जब उनका एक स्प्रे पंप खत्म हो जाता है तो उनके जो मशीनें होती हैं उनकी, उसकी नीचे अगर आप देखेंगे तो एक पाउडर टाइप का मतलब जम जाता है। तो एक्चुअली में वो जो हमारा जो हमारी पेस्टिसाइड होती है या फिर जो हमारा ना फफूंदी नाशक होता है, वो घुल नहीं पाता। तो एप्सा 80 उनको भी बेहतर तरीके से उनका घोल बना देता है। और साथ ही साथ जो एप्सा 80 है वो हमारे हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले जो भी ये कृषि के उपकरण है, यानी कि जो स्प्रे के मतलब जो मतलब पंप होते हैं, उनका भी जो वर्क है वो अपना प्रॉपर अपना तरीके से वो अपना वर्क वो अपना करते रहते हैं, यानी कि कभी भी उसमें कोई भी मतलब जंग नहीं आता है। और साथ ही साथ उसमें कहीं से भी कुछ भी चीज फंसता नहीं है। जो उनका नोजल होता है वो अपना प्रॉपर अपना वर्क मतलब करता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस खेत में लगातार एप्सा 80 का इस्तेमाल किया जाता है, उस खेत में इस्तेमाल होने वाले किसी भी तरह के लोहे के कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगता है। और एप्सा 80 एक 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी कि इसका असर हमारे आपके खेती में, मिट्टी में और फसलों में केवल 30 दिन तक रहता है। और 30 दिन तक एक बार स्प्रे करने पे, आज अगर आपने स्प्रे किया है तो अगले 30 दिन तक इसका असर हमारे हमारे फसलों पे, हमारी मिट्टी में इसका असर रहेगा। और 30 दिन के बाद में ये स्वतः ही मिट्टी में ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए एप्सा 80 पर्यावरण के अनुकूल भी काम करता है। साथ ही साथ अब हम समझेंगे कि एप्सा 80 कैसे काम करता है। तो एप्सा 80 का जो काम करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि एप्सा 80 पानी के सरफेस टेंशन को ये तोड़ देता है। यानी कि पानी का जो सतही तनाव होता है उसको एप्सा 80 पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। और हम सभी जानते हैं कि पानी के सतही तनाव की वजह से ही हमारे पानी में बूंद बनने की वो प्रक्रिया होती है। तो हम जब भी स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे बूंदों के रूप में ही होता है, लेकिन जब हम एप्सा के साथ में स्प्रे करते हैं तो उसमें कभी भी बूंद नहीं बनती है, और वो एक समान रूप से पूरे के पूरे ये पौधे के ऊपर अपना फैल जाती है। साथ ही साथ जब हमारे खेती में हमारे हमारे फर्टिलाइजर्स का, हमारे पेस्टिसाइड का जब फैलाव बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फसल होगी वो बेहतर और अच्छी और स्वस्थ मतलब फसल होगी। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एप्सा 80 नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट बेस से मतलब बना होता है, जिससे
ये किसी भी तरीके से किसी भी केमिकल के साथ में, चाहे मार्केट में मिलने वाले मतलब किसी भी तरह के कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो या फिर फोलियर फर्टिलाइजर हो, उनके साथ में कभी भी कोई रिएक्शन नहीं करता, बल्कि उनके असर को ही कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि कई बार हमारे जो किसान भाई हैं उनका ये सवाल होता है कि हम कुछ दवा ऐसी लेके आते हैं कि जिसमें कोई और दवा अगर मिला देते हैं तो वो दवा फट जाती है। तो वो प्रॉब्लम एप्साइटी के मिलाने से वो कभी नहीं होती, क्योंकि ये हर एक केमिकल के साथ में, हर एक कीटनाशक के साथ में, फफूंदीनाशक के साथ में, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक के साथ में, खाद के साथ में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मोस्ट चीज ये है कि अब हम ये समझेंगे कि एप्सा 80 को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ये जानिए कि एप्सा 80 खेती के हर एक काम में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कीटनाशक के साथ में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप फफूंदीनाशक के साथ में कर सकते हैं, आप खरपतवार नाशक के साथ में कर सकते हैं, आप फोलियर फर्टिलाइजर के साथ में आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका काम होता है, जो कि हमारा आने वाला मौसम है 2 महीने के बाद में, 1 महीने के बाद में, मार्च के बाद में, खेतों में पानी देने के लिए, क्योंकि हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जो हमारा अपकमिंग सीजन आ रहा है, जो अभी मार्च के बाद में जो हमारा सीजन स्टार्ट होगा, उसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो एप्सा 80 के इस्तेमाल करने से लगभग आपका जो पानी है वो 60% बच जाता है। और एप्सा 80 को केवल हम सिंचाई में ही नहीं, अपने खेतों में ही नहीं, हम गोल्फ कोर्सेज में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हम मैरिज लॉन में कर सकते हैं, हम क्रिकेट स्टेडियम पे मतलब कर सकते हैं, हम पार्क में हम कर सकते हैं। इवन जो हमारी मतलब नर्सरीज होती हैं जो रोड साइड में, वहां पे भी रोज पानी देने की आवश्यकता होती है, वहां पे भी हम एप्सा 80 को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एप्सा 80 हमारे किसान भाइयों के लिए कितना ज्यादा मददगार होता है, तो एप्सा 80 हमेशा से ही, जो कि भारत में लगभग 25 सालों से हमारे किसान भाइयों को अपनी सेवा मतलब दे रहा है, ये एक अच्छी स्वस्थ फसल देने के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ एप्सा 80 को इस्तेमाल करने से हमारे हमारे खेतों में जो हमारे खर्चे होते हैं वो कम होते हैं, हमारा समय मतलब बचता है, और जो हमारी फसल है वो काफी ज्यादा अच्छी और उच्च क्वालिटी की होती है। अब बात करते हैं कि एप्सा 80 किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को मदद करता है। तो एप्सा 80 जो है वो हमारे कीटनाशकों की कार्यशीलता को बढ़ाकर बेहतर कीट नियंत्रण में मदद करता है, जिससे किसानों को अपनी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी लाने का एक सुनहरा मौका मिलता है। एप्सा 80 कम जल संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है, और जिससे कि बेहतर उपज के लिए जो हमारा पानी होता है वो काफी गहराई तक जाता है। इवन की लगभग अगर हम नॉर्मल बात करें तो लगभग मुश्किल से 4 से 5 इंच नीचे तक ही हमारा हमारे खेतों में पानी मतलब जा पाता है। लेकिन जो हमारे हमारे जो हमारी फसल होती है, जो उसकी मतलब जड़ें होती हैं, वो उससे भी गहरी जाती हैं। तो इसलिए एप्सा 80 का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पानी लगभग 9 से 12 इंच नीचे तक लेकर के जाता है। साथ ही साथ एप्सा 80 के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जंग रोधी फार्मूले के साथ में आता है, जिससे कि हमारे जो कृषि उपकरण है उनमें कभी जंग नहीं मतलब लगने देता है। साथ ही साथ एप्सा 80 जब जब हम किसी भी फसल के ऊपर अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एक अलग तरीके की शाइनिंग होती है, एक नेचुरल मतलब चमक आती है, जिससे कि जो हमारी फसल है वो काफी अच्छी होती है। और चमक इसलिए आती है कि जब हम किसी भी केमिकल या फर्टिलाइजर के साथ में एप्सा 80 को स्प्रे करते हैं अपने फसलों के ऊपर, तो ये हमारे हमारे हमारी जो फसल होती है उनकी पत्तियों में जो कोशिकाएं होती हैं उनको ओपन कर देता है, यानी कि उसको खोल देता है, जिससे कि पौधे अपना भोजन और तेजी से बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो उपज है वो काफी बढ़ जाती है। साथ ही साथ एप्सा 80 को इस्तेमाल करने से जो हमारी एक आइडियल पीएच लेवल हम जिनको बोलते हैं, जो कि हमारी मिट्टी का होना चाहिए 5.5 से लेके और 7.8 के बीच में, वो हमेशा से मेंटेन रहती है। पीएच लेवल मेंटेन अगर रहेगा तो जो हमारे न्यूट्रिएंट है, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनका लॉस बहुत कम होगा, यानी कि नहीं के बराबर होगा। और आज के समय में अगर हम बात करें, अगर हमें और आपको किसी को अगर अभी आयरन की अगर कमी हो जाए, हम डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वो आयरन की टेबलेट मतलब लिख देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो कहेंगे कि आप खाइए, पालक खाइए, उसमें आयरन होता है। बट एक चीज ये सोचने वाली बात है कि जब हमारी मिट्टी में ही आयरन नहीं होगा तो फिर हमारे न्यूट्रिएंट में आयरन कैसे आएगा। और एक सबसे बड़ी बात, एक अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है कि हमारे इंडिया में लगभग 70% लोगों में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, यानी कि न्यूट्रिएंट की मतलब कमी है। वो कमी कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम केवल पेस्टिसाइड ही डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट नहीं डाल रहे हैं, और जो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी हैं वो रुक नहीं रहे हैं हम हमारे खेतों में,
वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो एप्सा 80 उन न्यूट्रिएंट को भी हमारे मिट्टी में रोकने का काम करता है। एप्सा 80 के इस्तेमाल करने से जो हमारी जो फसल होती है, उनकी जो रूट्स होती है, वो काफी ज्यादा डेवलप करती है। यानी कि अगर आपको देखना है कि एप्सा 80 का रिजल्ट क्या है, तो किसी एक खेत में जाइए जहां पे एप्सा 80 को इस्तेमाल किया गया हो, और उसके एक मतलब पौधे को आप निकाल लीजिए, और फिर दूसरे खेत में और जिसमें नहीं इस्तेमाल हुआ हो उसमें आप पाएंगे दोनों में बहुत बड़ा अंतर। यानी कि हम जिसको बोलते हैं ना कि जमीन आसमान का अंतर, इतना बड़ा अंतर आपको मिलेगा। तो जब हमारे पौधे के जो रूट्स है, उनका विकास काफी अच्छे से होता है, तो उसमें कल्ले भी ज्यादा आते हैं, और जब कल्ले ज्यादा आएंगे तो बालियां भी ज्यादा आएंगी, और उनकी जो पकड़ है वो मिट्टी पे काफी अच्छी तरीके से बनी रहती है। मैं आपको एक देसी भाषा में एप्साइटी का एक बात मतलब मैं आपको बताऊं। जिस खेत में एप्सा 80 को इस्तेमाल किया जाता है, ये बात तो मुझे जानकारी हुई है हमारे किसान भाइयों से। आप जाइए उस खेत में, और अगर उसमें 24 घंटे पहले अगर उस खेत में पानी अगर दिया गया है, यानी कि अगर उसकी सिंचाई हुई है, तो आप किसी एक कोने से खेत की मिट्टी को अपने हाथ में लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, वो मिट्टी आपके हाथ में कभी भी वो चिपकेगी नहीं। यानी कि वो इतनी मुलायम, इतनी कोमल और इतनी भुरभुरी हो जाती है कि उसमें ऑक्सीजन का जो असर है वो बढ़ जाता है। तो जब ऑक्सीजन का असर मतलब बढ़ेगा, तो हमारी फसल भी काफी अच्छे तरीके से बनी रहेगी। जो हमारे क्रॉप्स है, जो हमारी फसलें हैं, जो हमारे मतलब ये फल होते हैं, या फिर जो सब्जियां होती हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर हो जाती है एप्साइटी के इस्तेमाल करने से। खर्चों की बात करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स के साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कम से कम फर्टिलाइजर्स देने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप फर्टिलाइजर के साथ में एप्साइटी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो लगभग आपको 30% कम करके अपना फर्टिलाइजर इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड का जो आपका मतलब डोजेस है, वो कम हो जाएगा। यानी कि जो आपकी साइकिल है वो आपकी मतलब कम हो जाएगी। हर 5 दिन पे नहीं आपको मतलब करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम कीटनाशक में बेहतर आपको रिजल्ट आपकी खेती में मतलब मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि एप्साइटी की हमें जो मात्रा है वो हमें कितनी रखनी चाहिए। तो आपके पास में अगर पेन पेपर है, तो आप इसको नोट भी आप इसको मतलब कर सकते हैं कि एप्साइटी को हमें किसके साथ में कितनी मात्रा में हमें इसको इस्तेमाल मतलब करना चाहिए। तो एप्साइटी को हमें कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर। सॉरी, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं। कीटनाशक, फफूंदीनाशक और फोलियर फर्टिलाइजर, इन तीनों के साथ में जो हमारा मात्रा है एप्साइटी का, वो 15 लीटर के घोल में केवल 5 ml का है। यानी कि 3 लीटर घोल में 1 ml एप्साइटी को आपको इस्तेमाल करना है, और नॉर्मली आपको यूज करना है। जैसे आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा, अगर हम किसी भी तरीके के खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ एरिया में जहां पे गेहूं की बुआई लेट में हुई है, वहां पे खरपतवार नाशक का स्प्रे किया मतलब जा रहा है। इनफैक्ट मेरे भी अभी आज ही मेरे घर पे हुई है। तो उसमें आप एप्सा 80 को ऐड मतलब कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट देने के लिए। और उसमें जो खरपतवार नाशक होता है, उसमें जो एप्सा 80 की मात्रा होती है वो 20 ml की होती है, यानी 20 ml 15 लीटर के घोल में। 15 लीटर के घोल में आपको 20 ml एप्साइटी को मिलाने की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें सिंचाई के बारे में, सिंचाई के बारे में आपको मात्रा बताने से पहले कुछ एक इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूं। और इस पे जो हमारा परीक्षण हुआ है, वो हुआ है कोंकण विश्वविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और जब वहां पे परीक्षण किया गया लोबिया की मतलब फसल पे, तो ये पता चला कि जो मिट्टी में जो मतलब नमी के गहराई का स्तर है, वो नॉर्मल पानी की अपेक्षा एप्सा 80 में लगभग 2 गुना होता है। यानी कि नॉर्मल अगर 15 सेंटीमीटर तक अगर सिंचाई अगर करता है मतलब गहराई में, तो एप्सा 80 जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो 30 सेंटीमीटर की गहराई तक उस खेत में पानी को डीपली ये पहुंचाता है। और लगभग लगभग 40% तक जो नमी होती है वो बढ़ जाती है एप्सा 80 के इस्तेमाल करने से। साथ ही साथ एप्सा 80 की जो मात्रा है, वो आपको जो इस्तेमाल करनी है 1 एकड़ में 80 से 100 लीटर पानी में 160 ml एप्सा की। ठीक है। इसको आप अगर हम पर स्प्रे पंप के हिसाब से अगर हम बात करें, तो एक स्प्रे पंप जो 15 लीटर का होता है, उसमें आपको 15 ml एप्सा 80 मिलाने की आवश्यकता होती है।
आमतौर पे हम लोग जो हमारे छोटे किसान होते हैं, उनके लिए हम यही चीजें हम बताते हैं, क्योंकि मात्रा लगभग एक एक एकड़ में लगभग आपका ये 10 से 11 स्प्रे टैंक इस्तेमाल होता है। और 10 से 12 स्प्रे टैंक इस्तेमाल होने पे लगभग मात्रा हमारी यही आ जाती है। एक स्प्रे पंप में जो 15 लीटर का होता है, उसमें हमें 15 ml एप्साइटी की आवश्यकता होती है। तो 15 ml एप्साइटी जब हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो जो प्रोसेस है कि हमें खेत में पानी देने से एक दिन पहले खाली खेत में, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, खाली खेत में अगर आप किसी फसल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके खेत में मॉइस्चर नहीं है, तो आप एप्साइड टी को पहले स्प्रे कीजिए, और स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद में, सॉरी 12 घंटे के बाद में, आप अपने खेतों को पानी आप दे दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें जो जो आपका सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो पानी फैलने की स्पीड है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो पानी हमारा होता है वो काफी तेजी से मतलब फैलता है। मान लीजिए कि अगर 1 एकड़ में अगर आपका ये 10 घंटा अगर आपका मतलब लगता है पानी भरने में, एप्साइटी की मदद से लगभग 6.5 से 7 घंटे में ही आपका पूरा का पूरे खेत की आपकी सिंचाई हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा माध्यम होता है एप्साइटी का। करंट फसल की अगर हम बात करें, अभी गन्ने की बुआई अगर चल रही है, तो बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो गन्ने के बीज का शोधन करके और उसकी बुआई करते हैं। तो बीज शोधन में जो भी चीजें आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो या कुछ भी हो, उसमें आप 5 ml 15 लीटर के घोल में एप्साइटी को आप मतलब मिलाइए, और फिर उसी घोल से आप बीज शोधन भी आप कर सकते हो। गन्ने की बुआई आप बेहतर तरीके से होगी। जो जो भी बीज से जो रोग होने वाले होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। और इस मौसम में जो गन्ने का जर्मिनेशन होता है वो काफी लेट से होता है, क्योंकि धूप ज्यादा तेज नहीं होती। तो गन्ने की बुआई में जब हम एप्सा 80 को बीज शोधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो जो मतलब जर्मिनेशन है वो काफी फास्ट हो जाता है। यानी काफी तेजी से बीज का मतलब जमाव जो है वो होना शुरू हो जाता है एप्सा 80 के मदद से। और दूसरी चीज क्या है कि इस मौसम में अगर जहां पे अभी ये सरसों की खेती में फूल आ रहे हैं, वहां पे दिक्कत होती है। एक एक कीड़ा होता है माहू। माहू नॉर्थ इंडिया में लगभग अधिकांश मतलब जगह पे माहू ही उसको बोलते हैं। तो माहू से बचाव के लिए जो भी आप दवा लेके आते हैं, ठीक है, जो भी आप फंगीसाइड लेकर के आते हैं, कॉन्टैक्ट फंगीसाइड लेकर के आते हैं, उसमें एप्सा 80 को पर स्प्रे पंप, यानी जो 15 लीटर का होता है, उसमें 5 ml आप मिला करके एक बार स्प्रे कर दीजिए। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे कि नॉर्थ इंडिया में जो ठंड का असर है वो अभी भी लगातार मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो इस मौसम में जो पाला पड़ने की संभावना होती है, पाले से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है हमारे किसान भाइयों का। तो आप किसी भी फफूंदी नाशक के साथ में एप्सा 80 को मिला करके अगर आप स्प्रे कर देते हो, तो 1 महीने तक वो पाला उस फसल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि जब भी पाला उसके पत्तों पे गिरेगा, तो पत्तों पे ना रुक करके वो सीधे सीधे वो जमीन पे आ जाएगा। और जब वो पाला सीधे मतलब जमीन पे आ जाएगा, तो वो केवल और केवल आपके खेत की सिंचाई करेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा। यही फॉर्मूला अगर हम और आप जो भी लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होता होगा कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करती है उसमें ड्यू की प्रॉब्लम, जो जो टीम बॉलिंग करती है, तो बॉलर की जो है वो ग्रिप नहीं हो पाती बॉल। तो वहां पे एप्सा 80 को आप इस्तेमाल मतलब करवा सकते हैं एज ए एंटी ड्यू के तौर पे। क्योंकि जब भी रात में ड्यू आती है तो वो घास पे ना रुक के वो सीधे वो जमीन पे चली जाती है। बहुत सारे ऐसे हमारे टेस्ट हैं, रिजल्ट हैं, आप जा करके इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे 3 मैजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए हमारे कलीग्स मिस्टर साहिल वशिष्ठ को। सो ओवर टू यू साहिल। थैंक यू सर। तो नमस्कार मेरे सभी लीडर्स को। तो देखिए, ये स्टार्टिंग में सबसे पहला डेमो करने से पहले हम एप्सा 80 को मेयरमेंट कैब में ले रहे हैं। तो देखिए, एप्सा 80 को हमने मेयरमेंट कैब में ले लिया है, और सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन मैं करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको सर ने बताया कि हमारे पत्ते की रिगार्डिंग की एप्सा 80 के विदाउट हम जैसे कुछ भी स्प्रे करते हैं तो पत्ते पे क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये मैंने अरबी का पत्ता लिया है, तो फर्स्टली इस पे मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ जैसे हम नॉर्मली स्प्रे करते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने डाला वो सारा का सारा नीचे आ रहा है, राइट। हम अगर मान लीजिए ऐसे धूप है, तो गर्मी में जो भी था इवेपोरेट हो जाएगा। अगर इनकेस धूप नहीं थी, तूफान चला, ऐसा पत्ता हिलेगा और वो सारा का सारा निकल जाएगा। मान लेते हैं ये एक मेरा दूसरा पत्ता है। अब उसी जिसमें मैंने अभी जिस पानी से स्प्रे किया है, जस्ट अ सेकंड,
इसमें एप्सा 80 को ऐड करने जा रहा हूँ। तो 2 ड्रॉप एप्सा की डालने के बाद हल्का सा शेक। अब ये जो मैंने विदाउट, जिस पे कोई भी अभी तक स्प्रे नहीं किया, इस पे एप्सा 80 वाली स्प्रे करने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो आप देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए। आई थिंक मेरे कैमरा से विजिबल होगा, पत्ते की शाइनिंग से आपको दिख रहा होगा कि इस पे पानी का क्या इफेक्ट आया है। एप्सा 80 ने पानी की बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं बनने दी, पानी को पेंट्रेट कर दिया, जैसे कि सत्य सर ने आपको बताया ही है। अब मैं जिस पे पहले हमने पानी डाला था और उसका और इसका जमीन आसमान का अंतर, राइट। इस पे और इस पे देखिए, इन दोनों का अंतर आप देख सकते हो, राइट। ये तो हम हमारा हो गया पहला डेमोन्स्ट्रेशन। अब जैसे कि सर ने अभी आपको बताया है कि एप्सा 80 हमारा पानी की हमें गहरी सिंचाई में किस प्रकार सहायक है, राइट। तो देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी। तो देखिए, ये हमारे 2 खेत आ गए और इन दोनों खेतों में मैं एक एक ड्रॉप पानी की ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। दोनों में मैंने सेम सेम ड्रॉप पानी की ऐड कर दिए। तो देखिए, अब मैं इस पे केवल एक सिंगल ड्रॉप एप्सा की ऐड ऑन करूंगा। तो देखिए, हमारा पानी टोटली स्प्रेड हो चुका है। तो आप ये देखिए, हमारे कार्डबोर्ड का टोटली कलर चेंज हो गया, डार्क ब्राउनिश का कलर का हो गया। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं, जैसा हमने डाला एज इट इज वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया, ना पानी स्प्रेड हुआ, ना गहरी सिंचाई हुई। और इस साइड वाले में आप देख सकते हो, राइट। अब मैं इसको उठाऊं तो आप ये देखिए, तो अब देखिए एक लाइट सी शेड बनी है, राइट। और अब मैं एप्सा 80 वाले को उठाने जा रहा हूँ, तो आप दोनों का डिफरेंशिएट देख सकते हो, राइट। अब एक और चीज देखिए, तो ये देखिए पीछे तक हार्डली मैंने 5 से, आप कार्डबोर्ड की विड्थ भी देख सकते हो, हार्डली 5 से 10 सेकंड के अंदर मैंने पानी को नीचे फेंक दिया, बट फिर भी आप देख सकते हो कि एप्सा 80 ने पानी को पेंट्रेट कर दिया, गहरी सिंचाई कर दी। देखिए, हमारा कार्डबोर्ड यहाँ मैंने पानी डाला और पीछे तक पानी कितनी जल्दी पहुंच गया है। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं, पीछे बिल्कुल एज इट इज प्लेन का प्लेन। और आप ये देखिए, इसकी शाइनिंग और इसकी शाइनिंग डल होनी भी स्टार्ट हो गई हमारा, जैसे अब मौसम थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है तो इवेपोरेशन शुरू हो गई है हल्का हल्का। अब हम इसको फिर से हम इस डेमोस्ट्रेशन पे आएंगे हार्डली 5 मिनट के बाद हम आपके डेमोस्ट्रेशन पे। तब तक के लिए हम एक थर्ड डेमो करूंगा मैं। तो जो देखिए, ये हमारा डेमो होगा। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारे 2 स्प्रे टैंक्स हैं और इन दोनों स्प्रे टैंक्स में मैं सल्फर DP90 पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए, मैंने दोनों में सेम सेम क्वांटिटी की सल्फर एड ऑन कर दी है। अब मैं इसका घोल बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, कोई चेंज नहीं। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी मैंने डाला वो सारा का सारा ऊपर ही है। जैसे हम बोलते हैं, हमारे किसान भाई बोलते हैं कि जब स्प्रे टैंक का घोल बनाते हैं तो डंडा मार लो, जो मतलब हमारे किसान भाई बोलते हैं बेसिकली, आधे से आधे से ज्यादा दवाई हमारे डंडे को लग जाती है, आप देख सकते हो, राइट। और इस डंडे को एज इट इज मैं, मतलब कि चम्मच को एज इट इज यहाँ पे रखते, तो इस साइड वाले को मैंने एक बार भी डिल्यूट करने की ट्राई नहीं की। और इसमें मैं सिंगल एक ड्रॉप एप्सा की ऐड करूंगा। तो देखिए, मेरा घोल घोल बन के प्रॉपरली तैयार हो चुका है बिना कुछ किए। और अब ये देखिए, ये मेरा वही डंडा या बोल रही है चम्मच, इसको मैं एक बार डिल्यूट करने की ट्राई करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चम्मच बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन, राइट। एंड देन उसके बाद आप ये देखिए, ये विद एप्सा है और ये विदाउट एप्सा है। कौन सी चीज हमारे खेतों में बढ़िया काम करेगी आपके सामने है। बेसिकली हमारे जो भी हमारे किसान भाई दवाइयों का यूज करते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारे खेतों के उपयोग में ही नहीं आती, वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाती है। एप्सा 80 हमारे बिल्कुल पैसे को वेस्ट नहीं होने देता है, राइट। हम फिर से एक बार अपने सेकंड डेमो की ओर चलते हैं। तो आप ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ये और लाइट होना स्टार्ट हो चुकी है। और इस साइड वाले में देखो तो कोई चेंज नहीं आपको, मेरी आई थिंक फिंगर की शाइनिंग से दिख रहा होगा, बिल्कुल नमी और मॉइस्चर बरकरार है। और ऐसे ही हम ये वाले को देख तो कोई फिंगर पे कोई चेंज नहीं देखिए, बिल्कुल साफ। और इस साइड वाले में देखें तो देखिए, बिल्कुल शाइनिंग दिख रही है आपको फिंगर की।
तो ये हमारे 3 डेमोन्स्ट्रेशन थे एप्सा 80 के। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू साहिल, थैंक यू, बहुत अमेजिंग डेमो था। और जैसे कि अब मैं आपको बता दूं एप्साइटी के बारे में कि जो हमारा टेस्ट और रिजल्ट है वो बहुत अधिक मात्रा में हो चुका है। अभी तक भी लगातार भारत में जितने भी कृषि ये विश्वविद्यालय हैं उसमें एप्साइटी का उन्होंने परीक्षण किया है और हर परीक्षण में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है। पिछले अगर हम पिछले 40-45 सालों की बात करें तो ये दुनिया भर के लगभग 150 मतलब 150 से भी ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों ने एप्साइटी का परीक्षण किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं इस टाइम पे जो हमारी फसलें हैं, गेहूं के ऊपर जो हमारा मतलब परीक्षण हुआ है आइसोप्रोटॉन 2,4-D और क्लोरिनोफॉप जैसे खरपतवार नाशकों के साथ में जब एप्साइटी का परीक्षण किया गया तो गेहूं की उपज में जो बढ़ोतरी हुई है, जो हमारी उपज मतलब बढ़ी है, लगभग 20% तक हमारी उपज बढ़ जाती है। और ये जो परीक्षण हुआ है ये हुआ है मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। दूसरा, इस समय में आलू की जो हमारी फसल लगभग एंड पे मतलब चल रही है, तो आलू पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है पश्चिम बंगाल में विधान चंद कृषि विश्वविद्यालय में। और एप्साइटी का यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फफूंदी नाशकों अब जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो और क्लोरोथायोनिल हो या कार्बेंडाजिमैनकोजेब हो, इसके साथ में जब परीक्षण किया गया तो लगभग 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज जो है वो एप्साइटी की मदद से बढ़ जाती है। गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ने पे जो हमारा परीक्षण हुआ है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी पेस्टिसाइड की एक संस्था है जिसका मुख्यालय आपके भारत में है और गुड़गांव में है, जिसका नाम है आईपीएफटी। आईपीएफटी ने जब इसका परीक्षण किया तो विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के साथ में किया, चाहे वो क्लोरोपाइरिफॉस हो, चाहे वो हमारा इस टाइम पे जो कोराजन इस्तेमाल किया जाता है उनकी बात हो, तो इसमें जब जब परीक्षण किया गया तो गन्ने की जो उपज है वो लगभग 15% तक बढ़ जाती है। अभी आम के ऊपर पे भी हमारा जो आम पे अभी इस अगले महीने से भी स्प्रे अभी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आम पे जो हमारा परीक्षण किया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बैंगलोर में किया गया है। और यहाँ पे भी विभिन्न मतलब प्रकार के कीटनाशक हों, फफूंदी नाशक हों, उनके साथ में जब इसका परीक्षण किया गया तो लगभग जो मतलब कीटनाशक है वो उस पे जो पेस्टिसाइड का असर होता है वो लगभग 84% तक हो जाता है। जबकि नॉर्मल की अगर हम बात करें तो लगभग 14% ही होता है, केवल 14% तक ही होता है। बट जब एप्साइटी को हम इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 84% तक, यानी कि 84% तक उसका असर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अमरूद पे भी हमारा जो मतलब ये परीक्षण हुआ है, और कपास की खेती पे भी हुआ है, प्याज पे हुआ है, यानी कि और चावल की खेती पे हुआ है। यानी जितनी भी फसलें हैं आप सभी पे एप्साइटी को इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हर तरह के मौसम में, हर तरह की मिट्टी में और हर तरह की फसल में एप्साइटी को आप इस्तेमाल ही कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सिद्धार्थ सर। थैंक यू सो मच सत्या एंड साहिल, आपने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। और साहिल आपने बहुत ज़बरदस्त डेमो किया। और इसके बाद सत्या जो आपकी प्रेजेंटेशन थी उसने बाकी सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया। सो मैं यही चाहूँगा आप सभी पार्टिसिपेंट से कि आप सभी अपने घरों में और अपने खेतों में एप्सा का इस्तेमाल करें और अपने फसलों की पैदावार को बढ़ाएं। राइट, सो विद दिस थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स को। इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग है। थैंक यू सत्यन साहिल। वेलकम सर, थैंक यू सर।